हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई मनीष मार्कवर। अपने कैंपस क्लासेस के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं अपने इस वीडियो में आर एस अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 से फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 6 से सुनाऊंगा। बच्चों, इस वीडियो का मेरा पहला क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24 है। ठीक है, इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। और ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के फॉर्म है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसको फैक्टराइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं? b को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो मेरा b है वो 2√3 है। ठीक है, इसमें एक पार्ट जो है मेरा रूट का है। तो जब हम p को फैक्टराइज करेंगे p और q के फॉर्म में, तो p और q दोनों में मेरा रूट का पार्ट आएगा। ठीक है, तो जब रूट का पार्ट मेरा दोनों में आएगा, तो उसके बाद हम जब p को और q को जोड़ेंगे तो वो मेरा 2√3 के बराबर आएगा। और p को और q को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि 2√3 को जब फैक्टराइज करेंगे तो √3 इंटू √3 मिल करके मेरा 3 होगा। ठीक है, तो जब 3 हमको पहले ही मिल चुका है √3 से, तो हमको जो होल नंबर वाला पार्ट है उस पे हमको फिर ध्यान देना होगा। तो यहाँ से देखो, इसको जब लिखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, 2√3 एक्स है मेरा, तो इसको हम 4√3 x माइनस 2√3x माइनस 4√3 इंटू 2√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से जब 4√3x को माइनस 2√3x को ऐड करेंगे तो मेरा 2√3x आएगा। और जब -4√3 को और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 आएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। और 3 इंटू -8 करेंगे तो -24 आएगा। अब देखो, यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे? दोनों टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम x को बाहर निकाल सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x में से हम x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 4√3 बचेगा। और जब हम -2√3x और -4√3 इंटू 2√3 में से -2√3 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? x प्लस 4√3 बचेगा। अभी देखो, यहाँ पे मेरे पास x प्लस 4√3 है, तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस 4√3 है। तो दोनों जगह से अब x प्लस 4√3 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब मेरा x प्लस 4√3 कॉमन बाहर निकल जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा? x माइनस 2√3, और इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरा जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24 का ये फैक्टराइज होने के बाद मुझे x प्लस 4√3 इंटू x माइनस 2√3 के फॉर्म में मिलता है। और एक मेरा क्या होगा? आंसर। बच्चों, इस वीडियो का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90 के फॉर्म में है। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। जब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करना होता है तो जो मेरा b होता है उसको हम फैक्टराइज करते हैं और b को p और q के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, जो मेरा b है वो -21 है और जो मेरा c है वो +90 है। मतलब ये हुआ यहाँ से कि b को जब फैक्टराइज करेंगे तो p और q के फॉर्म में आएगा। तो p और q दोनों में से जो दोनों टर्म्स हुआ वो निगेटिव होगा। और जब निगेटिव टर्म्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? निगेटिव टर्म्स ही मिलता है। लेकिन जब हम दो निगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव टर्म्स मिलता है।
तो यहां से हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस -15 -6 इंटू एक्स प्लस -15 इंटू -6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो -15 है -6 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -21 आएगा। -15 है -6 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +90 मिलेगा। अभी क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम -15 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -15 इंटू एक्स करेंगे, -15 x आएगा, और -15 x को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -15 x आएगा। यहाँ पे भी -6 x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 x आएगा, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -6 x आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो इसको 15 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर -15 एक्स है, इसमें से हम एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन टर्म्स लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब एक्स मेरा बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स -15 बचेगा। ठीक है, और -6 एक्स प्लस 15 इंटू 6 में से -6 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जब मेरा -6 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x -15 बचेगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम x -15 को और x -15 को कॉमन टर्म्स लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। तो x -15 जो हो जाएगा ये मेरा कॉमन टर्म हो जाएगा, और जब x -15 मेरा कॉमन टर्म होगी तो बचा क्या मेरे पास, x -6। तो x -6 को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ से जब हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक ट्रायंगल एक्स स्क्वायर -21x + 90 को, तो हमको क्या मिलता है, x -15 इंटू x -6 मिलता है, और यही मेरा क्या होता है बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर -22x + 120 के फॉर्म में। यहाँ पे जो मेरा b है वो -22 है, और जो सी है वो +120 है। तो b को जब फैक्टराइज करेंगे तो मेरा जो दोनों टर्म्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, x स्क्वायर -22x + 120 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस -12 -3 इंटू x प्लस -12 इंटू -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस -12 -10 इंटू एक्स प्लस -12 इंटू -10 के फॉर्म में मेरा नेक्स्ट स्टेप आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस -12 है इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12x आएगा, -3 है x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10x आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस। तो यहाँ से +12 इंटू 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, प्लस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -12x हो जाएगा, प्लस को माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ से -10x हो जाएगा, यहाँ से +12 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन अब जो मेरा स्टेप है वो क्या, एक्स स्क्वायर -12x -10x + 12 इंटू 10 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो क्या यहाँ से हम x को बाहर निकाल सकते हैं, जब x को हम बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x -12 बचेगा, -10x + 12 इंटू 10 में से जब हम -10 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x -12 बचेगा। ठीक है, अभी देखो x -12 मेरा दोनों जगह पे कॉमन है, तो x -12 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं।
जब x माइनस 12 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो हमको क्या बचेगा, x माइनस 8। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो मेरा जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10 के फॉर्म में मिलता है और एक मेरा क्या हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो का जो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल को फैक्टराइज करना होता है तो हम b को फैक्टराइज करते हैं। मेरा यहाँ पे जो b है वो निगेटिव है, -4 है, लेकिन जो मेरा c है वो पॉजिटिव है, +3 है। तो b को p और q के फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि b मेरा निगेटिव है, तो इसका मतलब p और q दोनों जो टर्म्स होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि मेरा c क्या पॉजिटिव है। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम एक्स स्क्वायर -4 को फैक्टराइज करके हम -3 -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, x जो होगा वो मेरा मल्टीप्लाई होगा, और +3 जो है इसको हम -3 इंटू -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, और +3 इंटू प्लस करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें एक्स स्क्वायर -3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x आएगा, -3x को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -3x आएगा। यहाँ -1 है, यहाँ x है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1x आएगा, मतलब -x आएगा, और -x को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। इसके बाद ये वाला टर्म्स जो हो जाएगा वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 है -1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स निकालना शुरू करते हैं। तो मेरे पास तो स्टेप में दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर -3x -x + 3, यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे। जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x -3 बचेगा। उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है -x + 3, तो यहां से हम -1 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। -1 कॉमन इसलिए बाहर निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे जो टर्म्स चाहिए, कॉमन टर्म्स, वो क्या चाहिए, x -3 चाहिए। तो अगर माइनस बाहर निकालते हैं तो ये x के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -x आएगा। -1 को और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, +3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 मेरा कॉमन आएगा, जब -1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास x -3, यहाँ पे मेरे पास x -3 है, तो जो मेरा x -3 है ये क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म्स हो जाएगा। जब x -3 मेरा कॉमन टर्म्स हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x -1 बचेगा, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स का x² -4x + 3, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x -3 इंटू x -1 के फॉर्म में मिलता है, और a मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x² + 7√6x + 60 के फॉर्म में। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये मेरा जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स के फॉर्म का, तो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं। b मेरा 7√6 है, ठीक है। तो जब b मेरा 7√6 है, इसको फैक्टराइज करेंगे p और q के फॉर्म में, तो p और q दोनों जगह पे मेरे पास √6 का पार्ट आएगा, ठीक है। और जब हम c को देखते हैं तो c मेरा क्या है, +60 है, √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 मेरे पास आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्योंकि 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो b को हम और p q के फॉर्म में जब फैक्टराइज करेंगे तो दोनों जो टर्म्स होगा मेरा, एक 5 होगा और दूसरा मेरा क्या होगा, 2 होगा। तो p मेरा 5√6 आएगा और q मेरा 2√6 आएगा, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर, इसको हम 5√6 प्लस 2√6 इंटू एक्स प्लस 5√6 इंटू 2√6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 10 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मेरे पास 60 है, यहाँ पे √6 है, √6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, √6 आएगा। यहाँ पे 5 है, 2 है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो जब 5√6 को और 2√6 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 7√6 आएगा। इसके बाद फिर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें हम एक्स स्क्वायर 5√6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√6 x आएगा। 2√6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 x आएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 5√6 इंटू 2√6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो मेरा स्टेप होता है उसमें हम कॉमन टर्म्स को निकालना शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5√6 एक्स है, इसमें से हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब यहां से x को कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 5√6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या दिया हुआ, 2√6 x प्लस 5√6 इंटू 2√6 है। तो इस जगह से हम 2√6 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2√6 को कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 5√6 बचेगा। अभी देखो मेरे पास क्या है, x प्लस 5√6 है, x प्लस 5√6 है। तो x प्लस 5√6 जो हो जाएगा ये मेरा कॉमन टर्म्स हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब x प्लस 5√6 मेरा कॉमन टर्म हो गया, बाहर निकल गया, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 2√6 बचा। तो इसको जो x प्लस 2√6 है इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या देखते हैं, जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 7√6 x प्लस 16, ये फैक्टराइज होने के बाद मुझे x प्लस 5√6 इंटू एक्स प्लस 2√6 के फॉर्म में मिलता है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों, मेरे इस वीडियो का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स है, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं और b को p और q के फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरा जो b है 3√3 है, इसमें रूट का पार्ट है, तो p और q दोनों जगह पे मेरा रूट का पार्ट आएगा। तो जब हम p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 आएगा। मेरे पास c क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। तो जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जो मेरा b है 3√3, इसको हम 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा, रूट का पार्ट आएगा, √3 आएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 6 को हम 2√3 इंटू √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ से 2√3 है, √3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3√3 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 2√3 इंटू √3 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम कॉमन टर्म्स को निकालना शुरू करेंगे। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x है, इसमें से हम x को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब x को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 2√3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या √3x है प्लस 2√3 इंटू √3 है। तो यहां से हम √3 को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो जब √3 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2√3 बचेगा। इसके बाद देखो मेरे पास x प्लस 2√3 है, x प्लस 2√3 है,
तो x प्लस 2√3 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2√3 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा। जब x प्लस 2√3 मेरा कॉमन बाहर निकल गया तो हमको क्या बचेगा, x प्लस √3। तो यहां से हम देखते हैं कि जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था x² प्लस 3√3x प्लस 6, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x प्लस √3 इंटू x प्लस 2√3 के फॉर्म में मिला। और यही मेरा क्या होता है आंसर। बच्चों इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, x² प्लस 6√6x प्लस 48 के फॉर्म में। इसको क्या करना, फैक्टराइज करना। ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स के फॉर्म का। क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स को जब फैक्टराइज करना होता है तो हम b को फैक्टराइज करते हैं। b p और q के फॉर्म में टूटता है। तो मेरा जो b है 6√6 है, मतलब रूट का पार्ट यहाँ पे है। तो p और q दोनों जगह पे मेरे पास क्या आएगा, रूट का पार्ट आएगा। तो जब b मेरा 6√6 है तो p और q में जो पार्ट होगा वो √6 का होगा। ठीक है, तो √6 को और √6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पे c जो 48 है, 48 को अगर हम 6 से डिवाइड देंगे तो हमको कितना मिलेगा आंसर 8। जब हमको 8 मिलेगा तो क्या b को हम 4√6 प्लस 2√6 के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। जब 4√6 प्लस 2√6 के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे तो फिर उनको जब हम ऐड करेंगे तो 6√6 आएगा। और जब 4√6 को और 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 48 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें x² प्लस 4√6 प्लस 2√6 इंटू x प्लस 4√6 इंटू 2√6 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें हम x² प्लस, यहाँ देखो 4√6 यहाँ x है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√6x आएगा। यहाँ पे मेरे पास 2√6 है, यहाँ पे x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√6x आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√6 इंटू 2√6 हो जाएगा। अभी देखो मेरे पास क्या है, x² प्लस 4√6x है। इन दोनों जगह से हम x को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जब x को हम, यहाँ पे x आएगा, जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4√6 बचेगा। और 2√6x प्लस 4√6 इंटू 2√6 में से 2√6 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब 2√6 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4√6 बचेगा। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा मेरा, उसमें हम x प्लस 4√6 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो जब x प्लस 4√6 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2√6 बचेगा। तो यहां से हम देखते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, x² प्लस 6√6x प्लस 48, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x प्लस 4√6 इंटू x प्लस 2√6 के फॉर्म में मिलता है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, बच्चों इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x² प्लस 5√5x प्लस 30 के फॉर्म में। ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है। क्वाड्रेटिक ट्रायंगल को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमको b को फैक्टराइज करना होता है। जब हम b को फैक्टराइज करेंगे तो p और q के फॉर्म में आएगा। तो मेरा जो b है उसमें रूट का पार्ट है, √5 है। तो p और q दोनों जगह पे मेरा रूट का पार्ट आएगा, √5 आएगा। जब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास जो c है वो 30 है। तो 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 6 मिलेगा। जब 6 मिलेगा तो मेरा 5 जो है इसको हम 3 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा यहां से, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 प्लस 2√5 इंटू एक्स प्लस 3√5 इंटू 2√5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी जो मेरा स्टेप है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 प्लस 2√5 इंटू एक्स प्लस 3√5 इंटू 2√5 के फॉर्म में। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 3√5x आएगा। जब हम 2√5 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√5x आएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, 3√5 इंटू 2√5 हो जाएगा। अभी मेरे पास जो स्टेप है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 2√5x प्लस 3√5 इंटू 2√5 के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम x को बाहर निकाल सकते हैं। जब x को कॉमन टर्म लेकर के बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3√5 बचेगा। उसके बाद जब मेरा 2√5x है प्लस 3√5 इंटू 2√5 है, तो यहां से हम 2√5 क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं कॉमन लेकर के। तो मेरा 2√5 जो होगा ये कॉमन आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3√5 बचेगा। ठीक है, इसके बाद का जो मेरा स्टेप होगा उसमें हम x प्लस 3√5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 3√5 जो मेरा दोनों जगह पे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ और यहाँ से x प्लस 3√5 जो है ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा। जब x प्लस 3√5 मेरा कॉमन बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 2√5 बचेगा। इसको क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। तो यहां से हम क्या देखते हैं, जो मेरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 30, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x प्लस 3√5 इंटू एक्स प्लस 2√5 के फॉर्म में मिला। और यही मेरा क्या हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 180 के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स को फैक्टराइज करना होता है तो b को फैक्टराइज करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि मेरा b और c दोनों क्या नेगेटिव फॉर्म में, -24x है -180 है। तो b को जब फैक्टराइज करेंगे p और q के फॉर्म में, तो p और q में से कोई एक टर्म्स जो होगा मेरा नेगेटिव होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन b जो है मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो p और q आएगा फैक्टराइज होने के बाद उसमें एक टर्म्स जो नेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव में मान जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तभी b मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव को और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो मेरा -24 आएगा। और जब नेगेटिव को और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा -180 आएगा। यहां से मेरे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -24x -180, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस -30 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस -30 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब -30 और +6 करेंगे तो -24 आएगा, -30 इंटू +6 करेंगे तो -180 आएगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम क्या करते हैं, -30 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो -30x आता है और यहाँ पे क्या प्लस है, तो प्लस को और -30x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -30x मिलेगा। यहाँ पे +6 है, यहाँ x है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा और प्लस को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x ही आएगा।
यहाँ से देखो माइनस है प्लस है यहाँ प्लस है, तो माइनस को और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ से -30 × 6 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम कॉमन टर्म्स को निकालना शुरू करते हैं। तो क्या यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, x² - 30 x में से जब x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 30 बचेगा। क्या मेरे पास +6x है -30 × 6 है, इन दोनों जगह से हम क्या कर सकते हैं +6 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जब +6 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x -30 बचेगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टेप होगा मेरा उसमें हम x - 30 को कॉमन बाहर निकालेंगे, क्योंकि x - 30 x के साथ भी मल्टीप्लाइड है और x - 30 + 6 के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से मेरा x - 30 जो हो जाएगा कॉमन टर्म्स आ जाएगा, और जब x - 30 मेरा कॉमन टर्म्स आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 6 बचेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x - 30 और x + 6 मेरा फैक्टराइज होने के बाद जो क्वेश्चन तैयार होता है x² - 24x - 180 आंसर के फॉर्म में आता है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, x² - 32x - 105 के अंदर ये मेरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देंगे, मेरा b नेगेटिव है -32, मेरा c नेगेटिव है -105। तो b को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो p और q के फॉर्म में आएगा। तो p और q में से एक टर्म्स मेरा नेगेटिव होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जो टर्म होगा उसका मान पॉजिटिव में बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि b मेरा -32 के फॉर्म में। तो जब b मेरा -32 के फॉर्म में, तो नेगेटिव वाला टर्म्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या इसको हम x² + -35 + 3 × x + -35 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या देखो -35 पॉजिटिव में इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव है। तो जब -35 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, -32 आएगा। -35 को और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -105 आएगा। इसके बाद ये हो गया मेरा x² -35 है इंटू x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -35x आएगा, -35 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -35x आएगा। क्या देखो +3 है, इंटू x करेंगे +3x आएगा, +3x को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +3x आएगा। यहां से मेरे पास क्या -35 इंटू 3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 इंटू 3 आएगा, और ये क्या है, प्लस है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -35 इंटू 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो x² - 35 x में से हम x को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जब x मेरा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x - 35 बचेगा, और यहाँ पे 33x - 35 इंटू 3 जो है, इस जगह से हम +3 को क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे। तो जब +3 मेरा कॉमन बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x - 35 बचेगा। यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें x - 35 क्या निकलेगा, कॉमन टर्म्स निकलेगा, क्योंकि x इंटू x - 35 प्लस 3 इंटू x - 35 है। तो x - 35 जो हो जाएगा ये कॉमन टर्म हो जाएगा, और जब x - 35 कॉमन टर्म निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं जो मेरा क्वेश्चन था x² - 32x - 105, ये फैक्टराइज होने के बाद हमको x + 3 इंटू x - 35 के फॉर्म में मिला, और ये मेरा क्या हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो का
मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा और धीरे धीरे करके मैं पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करता जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।